हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं NHPC शेयर के बारे में। अगर आप देखेंगे तो देखो, NHPC के नंबर्स जो है निकल कर आए आज, और नंबर्स जो आपको देखने को मिले, आप ये मान के चलिए कि नंबर्स के बाद का जो माहौल था वो भी आपने देख लिया। नंबर्स जो निकल कर, वैसे तो पहले से ही गिरावट थी, नंबर्स निकल कर आए, नंबर्स के बाद आपको और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, और ये मान के चलिए कि अच्छी खासी जो है गिरावट आपको आज देखने को मिली है। लेकिन अब जो गिरावट वगैरह जैसा माहौल जो है, जो होना था वो तो हो ही गया, उसमें तब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब इस गिरावट के बाद का जो माहौल है वो आखिरकार किस तरीके का रह सकता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है, देखेंगे कि उस रिपोर्ट में अब आगे के लिए टारगेट वगैरह के बारे में क्या लिखा गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, आपके सामने मैंने रख दिया है NHPC का फ्रंट पेज। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 81 रुपये 45 पैसे पर एक काउंटर जो है आज क्लोज हुआ है। बात अगर हम देखें कि क्लोजिंग बेसिस पर हालचाल, तो हालचाल तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ख़राब, लगभग 16% के आसपास की एक भारी भरकम जो है गिरावट आपको देखने को मिली है। डेफिनेटली ये गिरावट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 16-17% की गिरावट अगर देखने को मिल जाए तो किसी भी शेयर के लिए अच्छी बात नहीं होगी, या फिर मैं बोलूँ उसके शेयर होल्डर्स के लिए तो हालत ख़राब, हालत टाइट जैसी हो जाने जैसी बात है। तो वही आपको यहाँ देखने को मिल भी रहा है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। लेकिन अब जो होना था, देखो मैं आपको बताऊँ, वो तो हो ही चुका है। अब इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अगर आपके पास शेयर है तो आपको गिरावट का आज सामना करना पड़ा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब आगे की स्थिति क्या हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या हो सकता है ये इंपॉर्टेंट बात है, और यही है फिलहाल देखने वाली बात। इस पर ही कॉन्सेंट्रेट जो है किया भी जाना चाहिए। अगर मैं देखूँ तो एक 5 दिनों में अगर हम इसके हालचाल देखें, बीते 5 दिनों में क्या हुआ है। बीते 5 दिनों में अगर हम यहाँ पर देखें तो 20% के आसपास शेयर जो है डाउन हो चुका है। एक महीना अगर हम देखें, 1 सेकेंड, एक महीने में देखो, एक महीने में ओवरऑल रिटर्न आपको 12% के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। तो ये हालचाल है। इतनी गिरावट के बाद, आज एक भारी भरकम गिरावट के बाद भी एक महीने के जो रिटर्न है वो आपको पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि और ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली इसने रिटर्न बहुत तगड़े बना कर दिए थे। रिसेंटली जो इसके रिटर्न्स आए थे वो श्योरली बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने को मिले थे, इसीलिए आपको ये चीज़ें जो हैं देखने को मिल रही हैं। लेकिन आने वाले दिनों के हालचाल किस तरीके के होंगे, अब उस पर ही कंसंट्रेट किया जाना चाहिए। तो पहले हम देखते हैं, कुछ रिपोर्ट जो है निकल कर आई हैं। ये देखो, ये तो हम सबको पता है कि नंबर्स आए थे, नंबर्स उतने बढ़िया देखने को नहीं मिले, जिसके चलते ही आपको गिरावट देखने को मिली है। तो अभी नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने का जो है समय नहीं है। अब नंबर जो आने थे वो आ चुके हैं, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। हम आगे की स्थिति क्या हो सकती है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो ये देखो, 1 सेकेंड, एक रिपोर्ट दिखाता हूँ आपको। उस रिपोर्ट में कुछ टारगेट वगैरह की भी बात करी गई है, तो वो देखते हैं पहले। तो ये देखो, एक रिपोर्ट तो मैंने आपके सामने ये भी लगाई है, ये मिंट के हवाले से एक रिपोर्ट छपी है। तो देखो यहाँ पर ना रिपोर्ट जितनी भी आपको देखने को मिलेंगी, तो उनमें अलग अलग चीज़ें आपको इस तरीके की देखने को मिल सकती हैं कि कुछ रिपोर्ट जो पब्लिश हुई थी रिजल्ट से पहले, कुछ रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई थी रिजल्ट के बाद। तो दोनों के हिसाब से चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। नतीजों का अनुमान तो था, एनालिस्ट वगैरह जो लगा रहे थे वो तो अलग बात है, लेकिन स्टॉप लॉस वगैरह जो रह सकते हैं वो आपको ध्यान में ज़रूर रखने चाहिए। आगे की स्थिति क्या रहेगी वो भी अब फिलहाल अगर हम देखेंगे तो देखो, यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि किस तरीके की चीज़ें रह सकती हैं, और नतीजे जो निकल कर आए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देखो ये लिखा है, हाउ द करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस हैज़ बीन ड्राइव्ड बाय द रिच वैल्यूएशन। तो यहाँ पर इन्होंने यही लिखा है कि जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड निकल गई थी, इस चक्कर में ही आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिली। और इसके बाद क्या हुआ कि नतीजे निकल कर आ गए, नतीजे भी उतने बढ़िया देखने को नहीं मिले, जिसके चलते आपको जो करेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डीपर होती हुई चली गई। तो ये आपने सिचुएशन जो है देखी है फिलहाल। लेकिन अब अभी इसमें ना आपको मतलब डिविडेंड भी देखने को मिला है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसमें डिविडेंड भी आया है, और डिविडेंड का अगर आप अमाउंट देखोगे तो 1.40, मतलब 1 रुपया 40 पैसे का आपको डिविडेंड देखने को मिला है। इससे अगर हम इन परसेंटेज देखें तो 14% का डिविडेंड आप इसे बोल सकते हैं। 14% का जो है इसने अपने फेस वैल्यू पर डिविडेंड भी दिया है। तो ये इसके डिविडेंड का हालचाल है।
लेकिन अब मुझे देखो मैं अपना अगर पर्टिकुलरली बताऊं तो देखो मुझे क्या लगता है, पर्टिकुलरली अगर बात करी जाए तो जो भी हुआ है वो तो ठीक है, उसमें तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। नतीजे जिस तरीके के आने थे वो भी आ चुके हैं और जिस तरीके की गिरावट भी होनी थी वो भी आपको देखने को मिल ही चुकी है, तो उसमें तो अब कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना मुझे लगता है कि आज जो गिरावट हुई है और जब कल मार्केट ओपन होगा तो जो ओपनिंग होगी इसकी आपको एक बार फिर से गिरावट में ही देखने को मिल सकती है। चांसेस जो हैं इसी बात के लग रहे हैं कि एक बार फिर से जो ओपनिंग है वो हो सकती है आपको गिरावट वाली ही देखने को मिले। तो अगर आपके पास शेयर्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा जल्दी खरीदारी की कोशिश बिल्कुल ना करें, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपके पास देखो है तब तो फिर भी आपने अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस सोच रखा होगा इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है नहीं भी सोच रखा होगा तो आपको अभी भी अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस जो है इसमें एक प्लांट करना चाहिए कि उस लेवल से अगर नीचे जाता है तो आपको उसमें नहीं रहना है शेयर में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी शेयर आप होल्ड कर रहे हैं चाहे वो कोई शेयर कितना भी अच्छा हो या जो भी हो, एटलीस्ट आपके दिमाग में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, चाहे सिस्टम में रहो या ना रहो, लेकिन आपको खुद को मालूम होना चाहिए कि हम इस शेयर को जो है कहाँ तक रख सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, लेकिन नहीं किया अभी तक तो आपको ध्यान रखना चाहिए उसका, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही कल की चांसेस हैं गिरावट की हो सकते हैं और कल इसकी जो शुरुआत है वो हो सकता है एक वॉलेटिलिटी के साथ रहे, एक गिरावट के साथ रहे। लेकिन आपको शेयर में जब नई पोजीशन अगर आप बनाने के बारे में सोचें तो थोड़ा सा सोच समझ के ही काम करना। देखो एक चीज़ और है, दिसंबर जो क्वार्टर रहता है अक्सर आपने इसमें पीएसयू के लिए सिचुएशन जो है अच्छी देखी नहीं है। लेकिन एक चीज़ और है कि जो गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, वो लगातार डिसीजंस लेते चले जा रहे हैं। लगातार आप देखेंगे तो इस सेक्टर के लिए उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से कई सारी जो है फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार ही इस तरीके के फैसले निकल कर आ रहे हैं कि कभी कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कभी कोई प्रोजेक्ट आता है। तो प्रोजेक्ट तो है भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो माहौल है वो बना रहेगा। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आने वाले दिनों में पीएसयूज़ के लिए माहौल अच्छा ही रहेगा। हाँ, आज डेफिनेटली दिक्कत देखने को मिली क्योंकि नतीजे उस तरीके के नहीं आए। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है सरकार की तरफ से फिर से कोई न्यूज़ निकल कर आएगी और आपको फिर से इन शेयर्स में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी रिजल्ट के बाद की गिरावट है तो ये जो होनी है वो तो होगी, इसमें तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली एनएचपीसी के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूँगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। और अगर आप कुछ भी खरीदारी करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि सेबी रजिस्टर्ड भी हों उनसे आप कंसल्ट ज़रूर करें। थैंक यू।